ओम शांति। 24 जून 2022 की मम्मा की मुरली से आज हम होमवर्क लेंगे। आज मम्मा की मुरली है, कर्म ही सुख और दुख का कारण है। इस मुरली से आज हम लक्ष्य लेंगे। मुझे अंदर से विकारों को निकालकर सदा सुखी बनना है, अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव मुझे इसी संगम युग पर करना है। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। मेरे दुखों का कारण क्या है, अपनी चेकिंग करेंगे। और मैंने अपने जीवन में सुखी बनना है तो मुझे किन बातों पर अटेंशन रखना है, तो उसका पुरुषार्थ करेंगे। आज मम्मा ने बहुत अच्छे से समझानी दी है कि हमारे जीवन में दुख का कारण हमारे कर्म है, ना कि किस्मत है, ना भगवान है। क्योंकि किस्मत को समझकर हम बोलते हैं कि भगवान ने किस्मत में ऐसा लिखा है, तो भगवान और किस्मत कारण नहीं है, हमारे कर्म है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में फल मिलता है, अर्थात दुख और सुख बनता है। दूसरा, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, शरीर की बीमारी, संबंधों में लड़ाई झगड़ा और अकाले मृत्यु, किसी भी प्रकार के जो दुख आते हैं उसका कारण है बेसमझी। तो बेसमझी के लिए बाबा जब समझ देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उन बातों को अगर हम धारण कर लें समझ को, तो हम दुख से सुखी बन सकते हैं। तो सुखी बनने के लिए हमने इन बातों पर अटेंशन रखना है। बेसमझी में हमारा अलबेलापन, बहानेबाजी, मूंझना, ये सब बातें आ जाती है। जब बाबा हमें शिक्षा देते हैं तो हम ऐसा बहाना देते हैं, ऐसा लगता है कि हम भगवान पर मेहरबानी कर रहे हैं, जब समय होगा तो कर लेंगे, ये बहानेबाजी। और जब हम आपस में खाते पीते हैं, कर्म में आते हैं, तो दुख का हिसाब किताब बन जाता है। तो उसको भी अटेंशन देना है कि क्यों बनता है। जब हम किसी भी कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो हर चीज़ को मेरा समझ लेते हैं, तो मेरेपन के कारण भी दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे दुख के कारण है। तो सुखी होने के लिए हमें बाबा ने समझ दी है, ये 5 विकारों को अपने अंदर से अगर तुम निकाल दोगे तो सदा ही सुखी बन जाएंगे। तो 5 विकारों को आज मनुष्य क्या समझता है, विकार को माया समझ लेता है, लेकिन माया संपत्ति संबंध तो सुख देते हैं, लेकिन माया है 5 विकार। इसकी समझ जब होगी और हम आत्मा है ये जब समझ होगी, इस समझ के साथ जब हम कर्म में आएंगे, संबंध में आएंगे, तभी हम सुखी होंगे। परमात्मा हमें दुख नहीं देता है, तो इस बात को स्मृति में रखेंगे कि गीता में लिखा है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। इसका मतलब जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्म ही दुख और सुख का कारण बनते हैं। भगवान तो हमें सदा ही सुख देते हैं, क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं तो प्रेम शांति हमें मिलती है। तो इसका मतलब है तो परमात्मा हमें सुख शांति देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, ओ माय गॉड। जब बुद्धि के लिए कहते हैं बाबा इसको सद्बुद्धि देना, और लंबी आयु के लिए भी भगवान को प्रेरणा करते हैं। तो इन सब का कनेक्शन सुख के साथ है, अर्थात बाबा भगवान सदा ही सुख देता है और जीवन में दुख का कारण हमारे कर्म है। इसी तरह दुख के कारण को समझकर बाबा की याद से, समझ से हम सदा सुखी बन सकते हैं, अगर उस श्रीमत के आधार पर कर्म करेंगे। ओम शांति।